हमको चेक कर ले स्विच ऑफ। कल जिससे कहा था कि एक समय निश्चित करो, बस कभी मोबाइल फोन को टच करो और आगे पीछे मोबाइल फोन का प्रयोग घर में भी ना करो। उससे आसक्ति तोड़ो। वो आसक्ति तुम्हें संसार में जोड़ रही है। मोबाइल की जो आसक्ति है वो परमात्मा से, सत्य से, गुरु से तोड़ रही है। तुम अंधों की तरह उसका प्रयोग कर रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। सत्संग में, मंदिर में, तीर्थ में, ऑफिस में छोड़ ही नहीं पा रहे हो। इतना उसमें आसक्ति होगी। फिर परमात्मा तुम्हें कैसे मिलेगा? फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? शांति कैसे मिलेगी? उधर तो जाने का रास्ता ही रुक गया। संसार में प्रत्येक मनुष्य 3 कर्मों से जुड़ा हुआ है। आंखें बंद नहीं करेंगे, विचार का विषय है। जब ध्यान होता है तो आंखें बंद करना। ये जो 3 कर्म हैं, ये अनादिकाल से जीव के साथ जुड़े हुए हैं। अनादिकाल का मतलब है जिसका कभी प्रारंभ हुआ ही नहीं, चलता ही जा रहा है। जैसे सूर्य का उदय अस्त, कोई तारीख नहीं है, कोई वर्ष नहीं, कोई युग नहीं कि इस दिन से उदय अस्त शुरू हुआ, चला जा रहा है। ये जीव भी अनादिकाल से चला आ रहा है और उसको चलाने वाले 3 कर्म हैं। उनसे जब तक पीछा नहीं छूटेगा तब तक यह जीव आवागमन से भी नहीं छूटेगा। अभी जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें इस शरीर में लाने का जो कारण है उन्हें हम संचित कर्म कहते हैं। सारे लोग यहाँ पर जो भी हैं संचित कर्मों को भोग रहे हैं। ये स्थूल शरीर भोग स्थल है। जैसे थाली में भात दाल रखकर हम ग्रहण करते हैं, थाली का और कोई उपयोग नहीं। तो ऐसे स्थूल शरीर जो दिख रहा है स्त्री पुरुष रूप में, ये जीवात्मा के पूर्व के कर्मों का भोग स्थल है। और इसमें बैठकर भविष्य के लिए हम नूतन कर्म कर लेते हैं। पिछला भोग लेते हैं, आगे के लिए नया भोग डालते हैं। तो ये संचित कर्म और ये जो भोगा जा रहा है यहाँ प्रारब्ध कर्म, और यहाँ जो किया जा रहा है आगे के लिए, इन्हें नूतन कर्म, भावी कर्म, क्रियमाण कर्म
नाम से कहते हैं। तो ये तीन कर्म इस जीवात्मा को आकर 4,84,000 जोनि भ्रमक यह जीव अविनाशी 4 प्रकार के मार्गों से उत्पन्न होता हुआ और 84 लाख योनियों में भटकता भोगता चला आ रहा है। 4 प्रकार कौन से? कभी जमीन से पैदा होता है, कभी स्वेद से पसीने से पैदा होता है, कभी अंडे से पैदा होता है और अभी गर्भ से पैदा होकर आया हुआ है। आकर 4 प्रकार के मार्गों से आकर और 84 लाख भटक। तो हमारे जब तक कर्म समाप्त नहीं होंगे तब तक ये जीवात्मा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम बार बार माँ के गर्भ में जाएगा, उल्टा लटकेगा, फिर बाहर आएगा, फिर अपने संचित कर्मों को भोगेगा और जब ये संचित कर्म हमारे कौन पापी बैठा हुआ है यहाँ पर उसको बंद कर दो, अंदर से जाके बंद कर दो, खुला पड़ा होगा। तो जब तक ये जीव के संचित कर्म समाप्त नहीं होंगे तब तक यह छूट नहीं पाएगा। संचित कर्म तो समाप्त हो जाते हैं, केवल एक शरीर का जो कर्म होता है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। संचित कर्मों से एक शरीर को भोगने का जो हमें मिलता है अवसर उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो हम तुम सब प्रारब्ध के वशीभूत होकर सुख और दुख को भोग रहे हैं। 2 ही तो चीजें भोगने में, या तो सुख या दुख। इन हमारे सुख दुखों का कारण भगवान नहीं है, पिता माता भी नहीं है, पति पत्नी भी नहीं है, पुत्र पुत्री भी नहीं है, कोई देवी देवता, कोई भूत प्रेत, कोई नहीं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न काहू सुख दुख कर दाता। ऐसा राम भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण, किसी को दोषी मत ठहराओ। हमारे वनवास आना और इस तरह से जीवन व्यतीत करने के पीछे तुम कैकेयी माता को दोषी मत ठहराओ। मेरा खुद का कर्म है, राम कहते हैं, उसे मैं भोग रहा हूँ। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न पाओ, कोई इसका जिम्मेदार नहीं, तुम ही हो। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं जो संचित में जाकर जमा हो जाते हैं। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और क्रिया के द्वारा। मन, वचन और कर्म।
कर्म का प्रारंभ मन से होता है। फिर आगे बढ़कर वो वाणी में उतरता है और फिर वह हमारे क्रिया में आ जाता है। वो सबसे निकृष्ट कर्म, सबसे निकृष्ट। अगर मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो वाणी में नहीं आएगा, और वाणी में नहीं आएगा तो क्रिया में भी वो कर्म नहीं जुड़ेगा। तो व्यक्तियों के 4 प्रकार की प्रवृत्तियां देखी गई हैं। 4 प्रकार की कौन कौन से? जो अंधकार से आकर अंधकार की तरफ चल रहे हैं। नंबर 2, प्रकाश से आते हैं और अंधकार के मार्ग को पकड़ लेते हैं, अंधकार में चलते हैं। तीसरे वे जो अंधकार से तो आते हैं लेकिन प्रकाश का मार्ग खोज लेते हैं। और चौथे वे लोग हैं जो प्रकाश से ही आते हैं और प्रकाश के मार्ग को ही अपनाते हैं। ये 4 प्रकार के मनुष्य की प्रवृत्तियां देखी। हमें कौन सा बनना है और किससे बचना है, ये यहीं पर निर्णय हो सकता है। पशु निर्णय नहीं कर पाएंगे, देवता भी निर्णय नहीं कर पाएंगे, और पशु के अलावा पक्षी की पतंग तो करेंगे ही कैसे। इसलिए कहा ज्ञानाम नरणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। जिनको विवेक शक्ति, विचार करने की क्षमता भगवान ने दी और फिर भी उसका उपयोग नहीं करते हैं और मूर्खता में जीवन व्यतीत खत्म करते हैं, तो कहते हैं ये पशु के बराबर। पशु भी 4 क्रियाओं में जीवन नष्ट करते हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मनुष्य होकर भी इन्हीं 4 कामों में जो जीवन नष्ट करता है वो पशु के बराबर। तो ये 4 श्रेणी मनुष्यों की जो बताई है उसमें से विचार करना है कि हमको कौन सी श्रेणी का मनुष्य होना है। तो पहले वे श्रेणी पर विचार करें जो अंधकार से चलकर और अंधकार में ही आगे जा रहे हैं। दूसरे वे हैं जो प्रकाश से आए हैं और अब अंधकार की तरफ जा रहे हैं। तीसरे वे हैं जो अंधकार से आए हैं पर अब उन्होंने मार्ग बदल लिया और प्रकाश की ओर जा रहे हैं। और चौथे वे लोग हैं जो प्रकाश से ही चलकर आ रहे हैं और प्रकाश की ओर ही जा रहे हैं। तो इन चारों में से 4 प्रकार के लोगों में से हमें किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए, ये चुनाव करने का अवसर इसी जीवन में है। तो उन लोगों को पहचाने जो अंधकार से चले आ रहे हैं और अंधकार की ओर ही बढ़ रहे हैं। इनका लक्षण क्या है? जिन्होंने पहले जन्म में बहुत बहुत पाप कर्म किया, चोरी, हत्या, व्यभिचार, दुराचार,
पहले जन्म में। तो जो जस करई सो तस फल चाखा, और वो इस जीवन में अधिक से अधिक दुखी हैं। खाने का अभाव, पहनने का अभाव, रहने का अभाव, संतान का अभाव, पति पत्नी के प्यार का अभाव, और अभी भी वे चोरी, हत्या, मांस मछली, डाका, लुटेरापना आदि कर्म में ही जीवन लगा रहे हैं। ये वे लोग हैं जो अंधकार से चले आ रहे हैं और अभी भी अंधकार का मार्ग भी अपना लिया है। इनके जीवन में और सुख शांति का रास्ता ही नहीं है। और दूसरे लोग वे हैं जो पहले जन्म में प्रकाश रूप अच्छे कर्म किए हैं, दान धर्म, दया, उपकार, और इस जीवन में भी अच्छे धन धान्य संपन्न परिवार वाले हैं, क्योंकि पहले का पुण्य है। लेकिन वर्तमान में गर्व है अपने धन संपत्ति को, पद प्रतिष्ठा को, रूप शक्ति को लेकर कि मेरे जैसा कौन धनवान, मेरे जैसा कौन बलवान, मेरे जैसा कौन विद्वान, मेरे जैसा कौन शक्तिशाली, मेरा जैसा कौन दानी, ऐसा घमंड। और गरीबों के साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, लूट रहे हैं। ये लोग प्रकाश से तो आए हैं, धन धान संपन्न जीवन इनका है, लेकिन अभी वे गरीबों को सता रहे हैं, लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, दहेज ले रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, स्त्रियों को मार पीट कर निकाल रहे हैं, मजदूरों की उचित मजदूरी नहीं दे रहे हैं। पुरुष को 300 देंगे तो महिला को 250 देंगे, जबकि मजदूरी समान करती है, समय पूरा देती है, लेकिन बस नियम बना दिया। किसी का ट्रांसफर कराना है गलत जगह पर तो उससे रुपया ले लिया, जो उनका शत्रु है। नौकरी लगवाना है तो पैसा ले लिया 2, 4, 5 लाख। डॉक्टरी पोस्ट चाहिए, डॉक्टरी में प्रवेश करना है, तो सब उन्होंने अपना हिसाब बना रखा है। ये लोग अत्याचारी, दुराचारी, लुटेरे अब ये आगे और घोर दुख को पाएंगे। ये अंधकार में जाएंगे, आए हैं प्रकाश से, धन धान्य संपन्न ये हैं, लेकिन आज उसके आधार से ये गरीबों का शोषण कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, पैसा देकर किसी को भी मरवा देते हैं। 5 लाख 2 लाख देंगे, हमारा वो शत्रु उसको मार डाले इत्यादि। ये दूसरे श्रेणी के। अब तीसरे श्रेणी के लोग वे हैं जो पहले अंधकार में चल रहे थे और आज उसकी वजह से बहुत दुखी जीवन, क्योंकि पाप कर्म कर रहे थे, हत्या, व्यभिचार, दुराचार कर रहे थे, और आज का जीवन उनका घोर संकट में, घोर दुखी दुखी उठते हैं बिस्तर से और दुखी दुखी सो जाते हैं। अभावग्रस्त, हर तरह से अभाव। लेकिन अपने दुख के लिए
किसी और की तरफ अंगुली नहीं उठाते कि उसने मेरा ये नुकसान कराया, उसने मुझे दुख पहुंचाया, उसने मेरा ये कर दिया, इसलिए मेरा ऐसा हुआ। अब उनके जीवन में इस प्रकार की कोई कर दोष दर्शन की बात नहीं आती है। हर दुख को अपना ही जानते हैं कि मैंने जैसा किया है, मैंने जैसा बोया है, वैसा मैं काट रहा हूँ। इसके लिए किसी और को मैं जिम्मेदारी नहीं ठहरा। ये आए हैं अंधकार के मार्ग से, पाप कर्म करते हुए, रहने का, खाने का, पीने का, घर का सब तरह का अभाव है, लेकिन अपने दुख के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं बनाते, नया कर्म नहीं बनाते। किसी और को जिम्मेदार बनाना ये नया कर्म का संग्रह करना होता है। सब जितने बैठे हैं यही तो कर रहे हैं, संचित को बढ़ाते जा रहे हैं, संचित को बढ़ाते जा रहे हैं। जब तुम किसी की तरफ अंगली उठाते हो तो तुम नए कर्म के भागी बन जाते हो। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे जंगल में और उनके पास बहुत सत्संगियों की भीड़, बहुत सत्संगियों की भीड़। वहाँ का बहुत बड़ा पंडित, कथावाचक, उसके साथ बेटे बहू, वो अपने ससुर की या बाप की कथा में से हटकर भगवान बुद्ध के पास जाकर बैठने लगे। उसने सोचा ये तो बड़ा मुश्किल है, मेरा शरीर बर्बाद हो रहा है, ये सब उधर चले गए, इस पाखंडी को तो गांव से मार डंडे निकालना चाहिए। तो वो गुस्से में डंडा हाथ में लेकर बुद्ध की तरफ बढ़ रहा है, गाली देता जा रहा है, गाली देता जा रहा है। सोचते कि बुद्ध खड़े होंगे मेरे सामने तो मैं धक्का दूंगा, गला पकड़ लूंगा, मारूंगा, लेकिन भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं अपने ध्यानस्थ और वो गाली दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। संध्या का समय आ गया। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा इनको थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ा शरबत पिला दो, थक गए होंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। शिष्यों ने कहा तुम बढ़िया अजीब आदमी हो, वो गाली दिए जा रहा है और तुम कहते हो ये थक गया, इसको थोड़ा पानी पिला दो। तो अब भगवान बुद्ध पूछते हैं बाबा जी थोड़ा शांत हो जाओ, आपसे मैं बात पूछता हूँ, जरा जवाब दीजिए। क्या बात है, हमसे क्या मतलब है? अगर आपके घर कोई रिश्तेदार आते हैं तो कुछ तो उपहार लाते हैं कि नहीं? तुम्हें इससे क्या मतलब, लाते हैं कि नहीं लाते हैं? समझ लो कि वो जो उपहार लेकर आए और तुम उसे न लो तो वो क्या होगा, क्या होगा? उसकी चीज उसके पास हो रहेगी। हम नहीं लेंगे तो वो जबरन कैसे देगा? भगवान बुद्ध कहते हैं यही बात मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो उपहार लेकर आ रहे हो, सुबह से अभी तक मेरे को दे रहे हो, अपशब्द, गालियां, हम तो इसको स्वीकार नहीं करते। तुम्हारी चीज तुम्हारे पास। उसने सोचा ये बड़ा अजीब आदमी है, मैं गाली दिए जा रहा हूं और ये जवाब में कुछ भी नहीं दे रहा है। चरणों में गिर गया और जीवन बदल गया।
तो तुम्हारी कोई निंदा करता हो, तुम्हें लगता है कि मेरी निंदा करता है, कि मुझे दुख देता है, तुम उसकी भलाई का सोचो, उसकी अच्छाई का सोचो, तुम उसका बदला मत लो। तो ये जो तीसरे नंबर का व्यक्ति है, जो पाप कर्म करता हुआ अंधेरे से चला आ रहा और इस जीवन में, वर्तमान जीवन में दुख ही दुख भोग रहा है, पत्नी का, पति का, पुत्र का, रहने का, खाने का, और अब ये हर दुख का कारण अपने को देख रहा है, ये मेरा ही किया कर। ये तुम सबको सीखना है, ये सबको सीखना है। जीवन में जो भी कष्ट घट रहा है, इसका उत्तरदायी किसी पड़ोसी को, संबंधी को मत मान लेना, नहीं तो नया कर्म जुड़ जाए। तुम्हारे नूतन कर्म का यही कारण है कि तुम अपने जीवन में आए दुखों के लिए किसी और को अंगुली उठाते हो और कोई जिम्मेदार हो। हर दुख का यही कारण समझो, ये मेरा ही किया कर्म है, मेरा ही किया। तो नया कर्म नहीं बना रहा है, आगे का अच्छा मार्ग खोज रहा है। दया, प्रेम, क्षमा, सहिष्णुता, अहिंसा, ये जीवन है। तो आया है तो अंधकार से, जीवन में तो भोग रहा है, पर जाएगा कहाँ? प्रकाश के मार्ग को अपना रहा है, परोपकार में लगा रहा है, परहित में लगा रहा है, मधुर वचन, किसी पर दोषारोपण नहीं करता है। ये तीसरे प्रकार का व्यक्ति। पहला कौन था? जो अंधकार से ही चला आ रहा है और अंधकार की ओर जा रहा है। दूसरा वाला प्रकाश से आया है, लेकिन वो अब अंधकार का मार्ग अपना लिया है। तीसरा वो है जो कि अंधकार से तो आया है, लेकिन अब प्रकाश का मार्ग अपना लिया, अच्छाई का मार्ग अपना लिया है। मन वचन कर्म से दूसरों को सहयोग कर रहा है। चौथा है, प्रकाश से आया है और अब प्रकाश की ओर ही जा रहा है। प्रकाश की तरफ से आ रहा है। पहले जन्म में भी दान, धर्म, मंदिर, माला, पूजा, पाठ, तीर्थ, व्रत, परोपकार में जीवन व्यतीत कर रहा था, धार्मिकता से। उसके फल से आज ये महान धार्मिक पद प्रतिष्ठा परिवार वाला हुआ। विचारशील है, सोच रहा है, आज जो मैं खा रहा हूँ, पा रहा हूँ, सम्मान, पैसा, सुख, शांति, ये मेरे पहले जन्म की कमाई है। पहले जो मैंने प्रकाश का मार्ग अपनाया था, उसका ये है। और देखते देखते तो खत्म हो जाएगा। तो मुझे आगे के लिए भी बोलना शुरू कर देना चाहिए। तो वो अभी भी दान धर्म करता है, दीन दुखियों की मदद करता है, फिर सत्संग करता है, संतों की सेवा करता है, तीर्थाटन करता है। आगे ये 4 प्रकार के लोग पृथ्वी पर देखने में आते हैं। इनमें से हमें चुनाव करना चाहिए कि पहले नंबर और दूसरे नंबर के तो हम कभी भी न बने। अंधकार से आकर अंधकार में जाने वाले हम कुकर्मी न बने। दूसरा, प्रकाश से आने वाले सत्कर्म करने वाले, लेकिन अब कुकर्म करने वाले, यह भी हम न बने। तीसरा, पहले के कुकर्म करने वाले, लेकिन आज हम सत्कर्म का मार्ग अपना लेंगे तो आगे का हमारा भविष्य सुंदर। या तो तीसरे बने या चौथे बने।
चौथे प्रकार का, पहले भी अच्छे कर्म किए जिससे आज हम अच्छे घर परिवार संबंध में आए हैं, और अब भी अच्छा ही कर्म करें तो आगे भी अच्छा बनेगा। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं। तो यहाँ बैठकर हम पहले जन्म का तो भोग रहे हैं, संचित कर्मों का तो हम भोग रहे हैं, और आगे के लिए हम नूतन कर्म इसलिए जोड़ रहे हैं। तो वो जो नूतन कर्म जुड़ेंगे वो हमारे संचित में जाएंगे। तो समझिए एक बात तो यह कि हमको कोई भी दुख देने वाला नहीं है, हमारे अतिरिक्त कोई हमको सुख देने वाला नहीं है। तुम्हारे रात दिन आंसू क्यों गिरते हैं? उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा करा दिया, हम तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है। ये हमारा नया पाप बन जाता, नया पाप सब यही कर रहे हैं, नए पाप का संग्रह कर रहे हैं, पुराने पाप को भोग रहे हैं। ये रास्ता ही गलत अपना लिया। आज जो भी हमको भोगने को मिल रहा है अपने को ही उत्तरदायी है, अपने को ही जाने। जो भी कांटा भी लग रहा है कि गोली भी लग रही है, ये अपने ही कर्म का। और दूसरी बात समझे, जब हम यहाँ भोग रहे हैं तो साथ साथ आगे के जन्म का हम नया कर्म संग्रह भी करते जा रहे हैं। पुराना भोग कर खत्म कर रहे हैं और नया कर्म संग्रह करते जा रहे हैं। और वो भी कितने जन्म का है, सुन चुके हो कई बार, समझ भी चुके होंगे, लेकिन उस समझ का अपने जीवन में उपयोग नहीं उठाया। 100 जन्म आगे के लिए, 100 जन्म तक तुम्हें वो भोगने को मिलेगा। जैसे चासी 1 कुंटल खेत में धान डालकर 100 कुंटल पैदा कर लेता है, तो रोज अगर वो 1-1 केजी भी खाएगा तो ये 100 कुंटल खत्म होने में कितना लगेगा। और ये जब खाने को आएगा फिर 100 कुंटल का संग्रह कर लेगा, फिर 1 केजी खत्म करेगा, फिर 100 केजी 100 कुंटल पैदा कर लेगा। तो ये है तुम्हारे हमारे बार बार जन्म लेने के कारण। ये ज्ञान को हमने तो पढ़ के रख दिया है आपको। स्वरूप गीता बस रख दिया उसको घर में। कितने लोगों ने उसका स्वाध्याय किया है, आज पढ़ा है? हाथ उठाए। ये सब चोर लोग बैठे हुए हैं, सब पापी लोग बैठे हैं, जो कि भगवान के निमित्त इन श्वासों को न देकर और अपने लिए ही, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए घर धंधे में लगाएंगे। महान पापी चोर आदमी, इनका कल्याण नहीं होगा, ये नरक ही जाएंगे। भगवान ने डिक्लेयर कर दिया। काम क्रोध लोभ मोह ये नरक के द्वार है। नाशना आत्मा न, आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले। त्रिविधम नरकस द्वारम, ये 3 काम क्रोध लोभ, ये 3 नरक के द्वार है। तुमने दिन भर में और क्या संग्रह किया है? सुबह से अभी तक काम क्रोध और लोभ मोह। तुमने तो नरक के द्वार को
खोल लिया है, और वो जो मुक्ति का द्वार था उसको स्वरूप गीता को कहाँ रख दिया? जगत आई तब भूले। अब जिन्होंने सुबह उठकर और रात्रि के सोते समय एक एक घंटे का परमात्मा की तरफ मन को लगाया, वे हाथ उठाए। बाकी के लोग चोर के चोर रह गए, डाकू के डाकू रह गए। ये रोज करने का है। पेट का धंधा जिसे रोज करते हो, मल मूत्र का त्याग रोज करते हो, स्नान रोज करते हो, ये स्वाध्याय भी अपने आत्मचिंतन का रोज करने का। बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ी दुर्गति होगी। भगवान ने तो बोल दिया कि ये असुर योनि में डाले जाएंगे, जो देवताओं को बिना दिए अपने लिए कमाकर, अपने लिए पकाकर अपना ही पेट भर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के लिए, उस आत्मदेव के लिए ये त्याग नहीं कर रहे हैं। गीता के 3 अध्याय के 13-14 श्लोक पढ़ो। भगवान ने सीधा कहा, ये महान पाठी हैं और चोर भी हैं। चोर क्यों हैं? कि जिसकी संपत्ति थी उसको न देकर उसको अपने जीवन ऐश आराम में लगा दिया। तो संचित कर्म से अभी हमको भोगने को मिला है ये शरीर। हमारे किए हुए पहले जन्म के जो कर्म थे, जो फलित होकर आज भोगने को मिल गए। तो आज हम जो भोग रहे हैं जीवन में, सुख या दुख, ये कौन भेज रहा है सुख हमारे जीवन में? संतोषी, दुर्गा, हनुमान, गणेश, राम, बाप, माँ, कोई नहीं। को न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म, अपने किए पहले के कर्म का फल आज अब भोग रहे और रो रहे। वो मेरा दुश्मन है, उसने मेरा ऐसा किया, उसने मेरे को ऐसा करा दिया, मैं अब उससे बदला लेकर रहूंगा, रहूंगी, जेल जाऊंगी, जाऊंगा, उसको भी जेल में डलाऊंगा। नया नया कर्म बना रहे। अपने पाप कर्म का विचार नहीं करके दूसरों पर उन कर्मों को डाल रहे हैं। तो जब ये एक जीवन का कर्म भोगने आया है, हम इस जीवन में आज के ही दिन में हम कितने दिनों का पेट में अन्न डाल सकते हैं? आज के ही भोजन में हम कितने आगामी दिनों का इसमें अन्न डाल सकते हैं? आज के दिन में इसमें 150 दिन का, 10-20 दिन का अन्न डाल पाएंगे? एक दिन का। ये सोच लो कि आज का हमारा भोजन में हम एक दिन, तो ये शरीर जो मिला है 100 जन्म के संग्रह में से एक जीवन का भोगने को मिला है। एक जीवन, आज जो कष्ट भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, एक जीवन का। इस शरीर में बैठकर 100 जीवन का कष्ट नहीं भोग सकोगे। इस जीवन में बैठकर 100 जन्म का सुख भी नहीं भोग सकोगे, एक ही जीवन का। लेकिन संग्रह कितना कर लेते हो? 100 जन्म का। किसान खेत में से कितना पैदा कर लेता है? 100 कुंटल। पर खर्च तो एक साथ कुंटल नहीं कर पाएगा, उसका तो एक सीमा है।
तो अब तुम्हारे संग्रह की कर्मों पर जरा दृष्टि डालो। एक जीवन में तुमने 100 जन्म का संग्रह किया और भोगने का लिए उसमें से कितना निकाल कर लाए? तो कितना बचा है अभी? 100 लेकर गए थे खेत में, बैंक में जमा कर दिया और उससे खाने के लिए हम एक जीवन का लेकर आए। तो कितने जीवन का अभी 90 जीवन का 99 जीवन का पड़ा है। फिर ये जब एक जीवन का भोगने आते हैं, फिर उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो चोर, वो बदमाश, वो दानी, वो ये तुमने फिर 100 संग्रह कर दिया, 100 जन्म का। फिर इसको ले जाकर खेत में जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। तो पहले का तो तुम्हारा 99 था और प्लस हो गया तो 199 संग्रह हो गया, डिपॉजिट हो गया, तुम्हारा क्रेडिट बढ़ गया। माइनस कितना निकाला? 1। तो खेत में कितना रह गया? 198, 191 अभी पड़ा है। फिर एक भोगने को आया, फिर 100 का संग्रह कर लिया, फिर खेत से में जाकर डाला तो उधर कितना हो गया? 298। फिर भोगने को निकाला 1, तो बैलेंस रह गया 297। और जो एक भोगने को आया तो फिर संग्रह कर लिया आगामी 100 जन्मों का, और यहाँ से लेकर गए और फिर खेत में डाला तो 297 से अब 397 हो जाएगा। फिर बढ़ते बढ़ते हर जन्म में तुम्हारा संचित बढ़ रहा है कि घट रहा है? और ये कौन बढ़ा रहा है? तुम खुद बढ़ा रहे। अब तुम्हारे संचित कर्मों पर जरा दृष्टि डालो। ये पृथ्वी के मिट्टी के कण, नदी की बालू रेती के कण, समुद्र के बालू रेती के कण, पृथ्वी पर जितना समुद्र, नदी और मिट्टी के कण हैं उनको गिनना संभव। फिर भी अगर कोई गिन सकता है तो गिन ले, पर जीव के अपने संग्रह किए कर्मों का कोई गणना नहीं कर सकता। सोचो, ये हवा में मत उड़ा दो ये मेरे वचनों को, वेद वचनों को। इतना कम, इतना कर्म हमारा जमा पड़ा है कि पृथ्वी के मिट्टी के कण, समुद्र के बालू रेती के कण गिन सकते हैं, पर जीव अपने संचित कर्मों को गिन नहीं सकता। भाई भाई, हमने इतना संग्रह करके रख दिया। दोनों तरह के, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य भी पुनर्जन्म देगा और पाप भी पुनर्जन्म देगा। पुनर्जन्म से कोई नहीं बचेगा। स्वर्ग जाकर भी पुनर्जन्म लेगा, नरक जाकर भी पुनर्जन्म लेगा। ये जन्म मरण का चक्र तो चल रहा है, चलकर। तो इतने संचित कर्म जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक हमारा आवागमन समाप्त नहीं होगा। अभी जो जीवन मिला है उन्हीं में से निकल के आया है, जो अनंत 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 जन्मों का जमा पड़ा था उसमें से ही निकलकर एक आया, एक। और जमा कितना है? पृथ्वी के मिट्टी के कण, समुद्र की बालू रेती के कण, नदी के बालू रेती के कण, इतने जमा पड़े हैं और निकलकर उसमें से एक निकलकर कण आया। एक उठाकर देख लो जरा सी, रेती में से इतना चुटकी में तो कितने हो जाएंगे, फिर भी उसमें से फिर एक। और जमा कितना है? इतना नहीं, नदी और समुद्र की बालू रेती से कभी विचार ही नहीं करते, कभी विचार ही नहीं करते।
सुना अनसुना कर देते हैं। कब खत्म होंगे? कब खत्म होंगे? कभी खत्म नहीं होंगे। भोग भोग कर कभी खत्म, क्योंकि भोगने आते हो तो एक जन्म का, लेकिन साथ में कमा कर ले जाते हो 100 जन्म का। तो कैसे पूरा हो पाएगा? भोग भोग कर तो कभी पूरा नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हर बार संग्रह बढ़ रहा है, तो भोग कर खत्म किया नहीं जा सकता। दूसरी बात, जो नया कर्म हम रच लेते हैं, उन्हें हम रोक ले तो एक ना एक दिन तो बैंक का सारा खत्म हो जाएगा, खेत का। सोचो थोड़ा, और जमा ना करें, यहाँ से हर जन्म में जो लेकर जमा कर देते हैं और वो बढ़ता जाता है। तो अगर हम नया कर्म उसमें ना डालें और पुराना जितना है भोग कर हम खत्म कर दें, तो एक दिन तो खत्म होगा ही। और इस शिवलिंग के ऊपर हम मटकी में पानी डाल देते हैं, तो एक एक बूंद गिरते गिरते खाली हो ही जाती है। वो फिल्टर में हम पानी गर्म करके रख देते हैं, तो एक एक बूंद नीचे आता है, ऊपर का खाली हो जाता है। तो ऐसे ही हम भी एक एक जन्म का खर्च करते जाए तो जो है वो खत्म हो ही जाएगा। तो कितना है? अनंत 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 पड़ा है। तो एक एक से जन्म भी एक एक खत्म करेंगे तो अनंत 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 जन्म हो जाएंगे। और दूसरी बात, जब हम भोगने को आते हैं तो बिना कर्म किए रह नहीं पाते। ये नियम है, कुछ न कुछ कर्म बनते ही जाता है। तो ये जुड़ना बंद नहीं होगा, अनंत जन्म तक तुम भोगते रहो और इधर से तो नए कर्म उसमें प्लस होते रहेंगे। कैसी मुसीबत में फंसे हो, पुराना भोग कर खत्म कर नहीं सकते हो, क्योंकि अनंत 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 पड़ा हुआ है। और इस जन्म में नया कर्म बनना रोक नहीं सकते हो, क्योंकि ये नियम है, भगवान का आदेश है। कोई भी एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं, कश्चित क्षण कोई जातु तिष्ठत् कर्म कर। कोई जीव एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। कोई भी बच्चे से बड़ा तक, रोगी निरोगी शिक्षित मूर्ख सदाचारी सब कर्म करते ही रहते हैं हर क्षण। अब ये कर्म का मतलब ये उठाया और इधर रख दिया, इधर से उठाकर इसी को कर्म मत बोलो, मन में विचार आ रहा ये भी कर्म हो गया। शरीर का तो निकृष्ट कर्म मैंने बताया ना, पहले मन में आता है, फिर वाणी में आता है और फिर क्रिया में आता है। तो कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी अकर्मा रहता ही नहीं। तो ये कर्म सब उसी में जमा होते जाते हैं। भोगने को एक लाते हो और 100 जन्म का जमा करते जाते हो। तो दोनों मुसीबत देख लो, भोग कर खत्म नहीं कर सकते और कर्मों को रोक नहीं सकते। नए कर्मों को रोक नहीं सकते और पुराने कर्मों को भोग भोग कर खत्म बोलो नहीं कर सकते। तो फिर छुटकारा कहाँ मिलेगा? फिर छुटकारा तो नहीं। पर भगवान दयालु, भगवान ने एक रास्ता निकाल दिया। फिर अनंत 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 कर्म तुम्हारे पड़े हैं, लेकिन मैं उसमें आग लगा दूं
तुम्हारे काठ गोदाम में, तुम्हारे वस्त्र भंडार में मैं आग लगा दूं तो क्या होगा? भस्म हो जाए। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान गीता में अर्जुन को ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी पापी हैं, मैं गाली देता हूँ ना, सब पापी है, चोर है, तुम चिंता मत करो, भगवान की बात सुन लो। भगवान कहते दुनिया में जितने पापी या चोर की दुराचारी हैं, उससे भी ज्यादा पाप करके तुम लोग चले जाओ भगवान के पास, तो तुम्हें वो भवसागर से पार कर देंगे। प्रकाश के सामने अंधकार का कोई मूल्य, कितना भी पुराना अंधकार हो, सूर्योदय के सामने कुछ नहीं। तो आत्मचिंतन जो तुम्हें रोज 1-1 घंटा सुबह शाम बताया है, अगर ये कर लोगे तो पाप भस्मीभूत होता है, चला जाता। इतना सरल रास्ता निकाला गीता में से, पर तुम स्वीकार करते हैं। जो करते हैं वो लाभ भी लेते हैं, जो स्वीकार नहीं करते हैं वो अपने कर्म के लिए कुछ जिम्मेदार। तो ज्ञान अग्नि के द्वारा सब कर्म में आग लग जाती है, संचित कर्म कितने भी क्यों न हो। पूरे जंगल में आग फैल गई है तो अब कोई वृक्ष बचेगा नहीं, तो ज्ञान अग्नि प्रवेश कर गई है तुम्हारे संचित खेत में, तो फिर अब उसमें से कुछ बचने वाला नहीं। संचित कर्म जल गए और नए कर्म बनेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने ये टेक्निक सिखा दी है। कौन सी टेक्निक? कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म की हमको टेक्निक सिखा दी। कर्म होते हुए भी अकर्म को देखो और अकर्म होते हुए उसमें कर्म को देखो, तुम साक्षी हो। तुम न कर्म में फंसो न अकर्म में, तुम तो केवल साक्षी बनकर रहो। तो संचित कर्म कैसे नष्ट होंगे? भोग भोग कर, बोलो, कभी नहीं। राम कृष्ण शंकर ब्रह्मा विष्णु ये तक नहीं समाप्त कर पाए, भोग भोग कर ये समाप्त नहीं कर पाए, इनको भी जन्म लेना पड़ा। राम का जन्म देखो ना कितना कठिन, कर क्या सुख मिला उनके माँ बाप को, और रामकृष्ण को लग गए कहाँ यज्ञ में ले गए ऋषि लोग सेवा करने के लिए, शत्रुओं से लड़ाई लड़ा रहे, घर से निकाले गए, पत्नी चोरी हो गई, और कितना कितना कर, ये क्या है? कर्म। ये नाटक नहीं, ये कर्म है। जो जस करे सो तस फल चाखा, जे परी बुनिदे सही पर, इन तक को भी भोगना पड़ा। ये संचित कर, लेकिन उनके गुरु ने उनको जो ज्ञान की कला सिखाई, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो ये संचित कर्म समाप्त हो, और क्रियमाण कर्म उन्होंने कर्म में अकर्मता सिखा। त्रिकाल संध्या कुछ याद आता हो, इच्छा करने वाला मन है, कर्म किए जा रहे इंद्रियों के द्वारा, भोगने वाला भी मन है, लेकिन मैं तो केवल साक्षी देख रहा हूँ। मन में इच्छा हुई, देह इंद्रियों से कर्म हुआ, और मन ने
उसका भोग किया। याद आ रहा है किसी को? त्रिकाल संजय, जीवन मुक्ति की त्रिकाल संजय। ये राम के जीवन में थी, हनुमान के जीवन में थी, कृष्ण अर्जुन के जीवन में थी, परीक्षित के सुखदेव के जीवन में थी, जनक के जीवन में, अष्टावक्र के। यही टेक्निक थी जिससे कि वो श्रवण मात्र से मुक्त हो गए। श्रवण मात्र से, कुछ करना नहीं पड़ा, अष्टांग योग करना नहीं पड़ा, षटचक्र का कुछ नाटक भेदन नहीं करना पड़ा, प्राणों को रंध्र में नहीं रोकना पड़ा, बस अपने को असंग साक्षी रूप में बस जानते हो। वो टेक्निक तुम्हारे को शॉर्ट में निकाल कर गुरु गीता बनाकर जो दिया, स्वरूप गीता, उसको अगर अपना लोगे तो वह कि वही तुम्हारी भी मुक्ति दशा जो राम की हुई, कृष्ण की हुई और सबकी हुई। तो संचित कर्म तुम्हारे भोगने से कभी पूरे हुए नहीं, होंगे नहीं, किसी के भी नहीं हुए। रामकृष्ण जैसे के भी भोग कर उनसे भी नहीं हुए। और क्रियमाण कर्म तुमसे रुकेंगे भी नहीं। क्रियमाण कर्म ये तो केवल सद्गुरु के द्वारा ही टेक्निक सीखने को मिलेगी कि कर्म भी होगा और तुम कर्ता नहीं बनोगे। कैसे? जैसे वो धान ऊपर से हट गया कवर, तो अब चावल को पुनर्जन्म नहीं। तो ऐसे ही तुम्हारा ये देह का कवर, कर्ता भाव, देह भाव, स्त्री भाव, क्रिया भाव जो भी, ये हट गया, ये निकाल के फेंक दिया। अब जो अंदर रह गया साक्षी, उसको पुनर्जन्म नहीं। या वो दूसरा नड़िया फुड़ वाला, चोट पड़ी, ऊपर का खोल टूट गया, अंदर जो का त्यों, गोल का गोल। क्योंकि उसने अंदर वाले ने बाहर वाले के बीच में थोड़ी जगह बनाई, होल, गेट, वो दृश्य और वो अंदर वाला दृष्टा, अंदर वाला दृष्टा और ये खोल, ये चमड़ा, ये दृश्य। बस तो फिर नूतन कर्म जुड़ेगा। ये तीन कर्म है जो जीव को अनादिकाल से सृष्टि चक्र में भटका रहे हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो जो अभी हमने भोगा नहीं है, पड़े हैं। प्रारब्ध कर्म वह जो यहाँ भोग रहे हैं, और क्रियमाण कर्म वह जो कल के लिए, आगे के लिए करते जा रहे हैं। ये क्रियमाण, ये तीनों कर्म कब समाप्त होंगे? जब किसी सद्गुरु की शरण में जाकर ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तद्विज्ञानात् सद्गुरु मेवाभिगच्छेत समीपाण्ये श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की चरण में जाकर अपने को समर्पित करके तो ये भस्म हो गए, अन्यथा और कोई रास्ता ही नहीं है। हम तो समर्पित मोबाइल को करके बैठे हैं, गुरु के पास समर्पण का भाव भी नहीं, समय नहीं, भगवान के प्रति तो हमारे पास समय नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ने में समय निकाल लेते हैं, टीवी की प्रोग्राम देखने में समय निकाल लेते हैं, कितने व्यर्थ के मित्रों से लेन देन, व्यापार, बातचीत में कितना समय देते हैं, पर 2 घंटे सुबह शाम भगवान को नहीं दे पाते। मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, भगवान छूट जाए, गुरु छूट जाए, सत्संग छूट जाए तो कोई बात नहीं। तो फिर तुमने तो अपने कल्याण का साधन मोबाइल को बनाया। तो आज की बात को मन में धारण करें कि ये संचित कर्म राम तक से खत्म नहीं हुए,
और ये क्रियमाण कर्म किसी से रुके नहीं, जनक से भी नहीं रुके, राम से भी नहीं रुके, निकल होते ही गए। पर सद्गुरु के शरण में जाने से ये संचित भी दग्ध हो जाते हैं, भोग कर ही खत्म होते हैं। कोई फूंक मारने से नहीं होगा कि कोई दवा दे दी और पी लिया और उससे वो निकल गया ना, वो भोग कर खत्म होते। और भोगते समय किसी और को जिम्मेदार मत ठहराना, तो क्रियमाण खत्म। भोगते समय उन कष्टों को, सुख को भोगते समय किसी और पर ऐसे अग्नि मत उड़ा देना कि वो सुख का मेरे या दुख का कारण है, तो मेरा कर्म बन जाएगा। तो ये मत, बल्कि अपने पे ही स्वीकार करो कि मेरे ही कर्म का फल है, अच्छा हो या बुरा, बस मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराता। तो ये तीनों कर्मों में आग लग गई, संचित भी जल जाएगा, प्रारब्ध भी खत्म हो जाएगा और क्रियमाण भी खत्म हो जाएगा। तुम केवल साक्षी मुक्त रह जाओगे, तीनों कर्मों से अलग। इस काया का होता विनाश। इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा। पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो दृष्टा है देखनहारा। तू तो दृष्टा है देखनहारा। जिससे हाथ नहीं जुड़े हैं, हाथ जोड़ के रखें। पंचभूतों का तन विस्तारा। पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो ज्ञाता है जाननहारा। तू तो ज्ञाता है जाननहारा। तेरा कण कण में रहता निवास है। तेरा कण कण में रहता निवास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना ही पाया। जैसे गहनों में सोना ही पाया। तैसे खट खट में तू ही समाया। तैसे घट घट में तू ही समाया। जैसे गागर में मिट्टी ही पाया। जैसे गागर में मिट्टी पाया। तैसे खट खट में तू ही समाया। तैसे घट घट में तू ही समाया। जग तेरा ही लीला विलास है। जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं
तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी ये सपने की माया। जाग जल्दी ये सपने की माया। आपको भूल क्यों भरमाया। आपको भूल क्यों भरमाया। जाग जल्दी ये सपने की माया। जाग जल्दी ये सपने की माया। आदम को भूल देह में फसाया। आत्म को भूल देह में फसाया। स्वामी को भी बना क्यों दास रे। स्वामी हो के बना क्यों दास रे। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्मा हो निश्चय जगा दे। पूर्ण ब्रह्मा हो निश्चय जगा दे। मिटे जन्म मरण की त्रास है। मिटे जन्म मरण की त्रास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश 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 है। बोलो सच्चिदानंद परमात्मा की जय। सच्चिदानंद परमात्मा की जय। सद्गुरुदेव की जय। आगे का कार्यक्रम कुछ घंटा पहले शुरू करें।